यहां पर मैं आपसे जो बात कर रहा हूं अपने पिताजी की कर रहा हूं। मेरे पिताजी मेरे और आपके लिए समय ही है। मैं बताना क्या चाह रहा हूं वो देखिए सर। सुबह के समय इन द मॉर्निंग, हर सुबह की घटना है सर। हर सुबह, जैसे आपको लग रहा है कि मैं हर सुबह की बात कर रहा हूं, तो हर एक मॉर्निंग तो उसका मतलब रूटीन बन चुका, डेली हो गया। तो आपको पता है अब डेली की कोई बात होगी तो या तो इससे होनी थी या इससे होनी थी। पर यह भी क्लियर है, फादर से क्लियर हो गया कि बात इसका मतलब ही की है तो एस और एस से होगी। तो माय फादर रीड न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग। गाइस इस सेंटेंस को फील करके देखिए। माय फादर रीड न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग इज अ रॉन्ग सेंटेंस। रीजन क्या है सर? रूटीन की बात, डेली की बात हमने ठीक से नहीं लिखी सर। जब जब बात हम किसी ही शीट के बारे में लिख रहे थे तो एस और एस तो चाहिए था सर, जो यहां पर नहीं है। तो द राइट सेंटेंस शुड बी माय फादर। सो प्लीज, माय फादर रीड्स न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग। बस सोचो, एक पल के लिए सोचो, अगर यही हैबिट मेरे पिताजी की ना होकर, मेरे फादर ना कह के मैं कहता कि सर मैं कभी मॉर्निंग में अखबार नहीं छोड़ता, मैं रूटीन से मॉर्निंग में अखबार पढ़ता हूं। अब सर यही हैबिट आई की हो गई है, और आई की हैबिट एस और एस वाली वर्ब से नहीं बल्कि फर्स्ट फॉर्म से आती। तो अब लिखा जाता आई रीड न्यूज पेपर इन द मॉर्निंग। So the moment we are talking about the habit, daily routine, permanent action, so we use first form or the fifth form, means S or S verb. He sheet है तो S और S, नहीं तो first form. बेटा, got that or not? That's great. सर ये क्वेश्चन वही था, आप ध्यान से देखिए, इसमें वही है सर। यहां पर चेक करके देखिए, हमने कहा हर संडे की कहानी है, ये तो फिक्स्ड हो गया सर। ये फिक्स्ड हो गया, हर संडे ऐसा होता है, परमानेंट है। संडे को उसको जू जाना ही होता है। और चेक करके देखिए यहां पर, ये सेकेंड फॉर्म है गो का, वेंट, और ये एस और एस वाला फिफ्थ फॉर्म है गोज। और आपसे कह रहा है कि बताइए क्या लगाएं। अब जब सेंटेंस पढ़ के समझ में आ रहा है कि दिस इज अबाउट रूटीन, परमानेंट, फिक्स्ड, तो यश बेटा कौन सी फॉर्म आएगी? अंश फिफ्थ आएगी बेटा। तो सही सेंटेंस ऐसे बनेंगे बेटा, वो पैसिव में आती है, जो आपने पूछा ना मेरे से, वो पैसिव में आती है या फिर एडजेक्टिव फॉर्म में आती है, वो मैं पढ़ाऊंगा बेटा, भी आएगा। सो प्लीज चेक। हिज डॉटर, अब आगे आएगा हिज डॉटर गोज टू द जू एवरी संडे। सर अब हम अगले वाले पे आते हैं। सर मुझे बताइए, अगर हम ऑयल को पानी के ऊपर डालेंगे तो क्या वो फ्लोट करेगा, तैरेगा? डूबेगा तो नहीं ना? क्या ये परमानेंट फिक्स्ड है? हमेशा ऐसे ही होगा? और जो काम हमेशा होते हैं सर, हमेशा होते हैं, उनका नेचर है, होता ही है, तो फिर वही फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म। सर यहां पे ऑयल हमारे लिए क्या हो गया? इट। तो पानी क्या, ऑयल पानी पे क्या करता है सर? फ्लोट्स करता है। सर एक बार फिर आते हैं हम। सर यहां पे कहता है द स्कूल, अब स्कूल जिसके बारे में बात करें वो हमारे लिए इट है। सर कहता है इन जुलाई एवरी ईयर। सर ये भी फिक्स्ड है, हर साल जुलाई के अंदर क्या होते हैं? स्कूल खुल जाते हैं। रीओपन का मतलब दोबारा से खुल जाना, यानी कि स्कूल बंद होते हैं और हमेशा कब खुलते हैं? रेनू बेटा कब खुलते हैं? जुलाई। क्या लिखा है इसमें? एवरी। तो हर साल की घटना है सर। और मुझे बताइए सर, जो काम फिक्स्ड हो जाए, रूटीन से होता हो, डेली होता हो, हैबिट है, कोई भी हो सकता है बेटा, हैबिट है, डेली है, या फिर परमानेंट फिक्स्ड है, जैसे हर साल ऐसा होता है, फिक्स्ड है, तो ऐसे सेंटेंस या तो फर्स्ट फॉर्म से लिखते हैं या एस या ई एस से। स्कूल हमारे लिए क्या होगा? इट। तो इसलिए यहां पे क्या आएगा सर? रीओपन्स।